कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका 7 हो जाएगा दोस्तों। इसमें 20 क्वेश्चन का मैंने सारे डिस्कशन करता हूं। इससे पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और सारे के सारे 20-20 क्वेश्चन का सीरीज थे प्रैक्टिस सेट में। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका झारखंड सीजीएल एग्जाम और साथ ही साथ झारखंड एलडीसी एग्जाम, जितने भी रेलवे और एसएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें लाया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए मैं बिना लेट के क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस में नहीं आता है। बताइए कौन सा होगा ना, इसमें से एमएस ऑफिस में नहीं आता। बताइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस में नहीं आता, बताइए कौन सा हो जाएगा। आपका यहाँ ऑप्शन दिया गया है वर्ड, एक्सप्लोरर, एक्सेल या आपका एक्सेल या ग्रूव। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो एक्सप्लोरर जो है ना एमएस ऑफिस में नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है। यानी एक्सेल जो वर्कबुक है ना ये किसका संग्रह है। बताइए वर्कशीट का, वर्कबुक का, वर्क स्पेस का या चार्ट का। तो वर्कशीट का है दोस्तों, याद रखिएगा। एक्सेल जो वर्कबुक होता है वर्कशीट से संबंधित है, यानी वर्कशीट का संग्रह ही क्या कहलाता है, एक्सेल वर्कबुक कहलाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऑपरेशन यानी कौन सा ऑप्शन जो है ना टेक्स्ट फॉर्मिंग से संबंधित नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, टेक्स्ट फॉर्मिंग से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, लाइन स्पेसिंग हो जाएगा, टेक्स्ट स्पेसिंग होगा, मार्जिन चेंज होगा या सर्चिंग हो जाएगा। बताइए कौन सा हो जाएगा। आपका जो है ना दोस्तों यहाँ टेक्स्ट फॉर्मिंग से सर्चिंग संबंधित नहीं है, बात सही है। टेक्स्ट में हम टेक्स्ट स्पेसिंग का यूज करते हैं, लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं, मार्जिन का यूज करते हैं, लेकिन सर्च का यूज नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होगा। अगला क्वेश्चन है जो 4 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल डॉक्यूमेंट में किसी सेल का एड्रेस कैसे निर्धारित किया जाता है। कॉलम का नाम से, रो का नाम से, पहली रो फिर कॉलम का नाम से या इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का हो जाएगा, यानी टोटल नंबर जो दिया गया है ना ये नहीं होता। यानी एड्रेस कैसे निर्धारित किया जाता है, तो इन सभी से नहीं निर्धारित किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या कहलाती है। यानी किसी के अंदर किसी का बात किया जा रहा है, यानी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी की बात किया जा रहा है, यानी उसे क्या कहते हैं, तो सब कहते हैं। यानी सब सेल, जैसे सेल के अंदर सेल होता है ना तो उसको सब सेल बोलते हैं, वही चीज यहाँ डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी होगा तो सब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, जब कंप्यूटर यूजर किसी डॉक्यूमेंट को क्या करता है तो उसका स्वरूप परिवर्तित कर देता है। बताइए एडिट करेगा, क्रिएट करेगा, सेव करेगा या फॉर्मेट करेगा। बताइए 6 का हो जाएगा, यानी फॉर्मेट करेगा ना तो उसका क्या होता है, स्वरूप ही परिवर्तित हो जाता है, यानी पूरी तरह से उसका चेंज हो जाता है नेचर। अगला क्वेश्चन है फाइल्स रिकॉर्ड को ऐड करना या चेंज करना व डिलीट करना क्या कहलाता है। अपडेटिंग कहलाता, अपग्रेडिंग कहलाता, रीन्यूइंग कहलाता, स्ट्रक्टिंग कहलाता। बताइए 7 को हो जाएगा अपडेटिंग। क्या कहलाता है, अपडेटिंग यानी ऐड करना, रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं फाइल्स में। अब उस दूसरा चेंज करना या डिलीट करना क्या कहलाता है, अपडेटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, अगर फाइल का नाम मीनिंगफुल या जिसे आसानी से समझा जा सके हो, हमें फाइल को क्या करने में सहायता मिलती है, स्टोरिंग करने में, एक्सेसिंग करने में, पेंटिंग करने में, आइडेंटिफिकेशन करने में। बताइए 8 का कौन सा हो जाएगा। यानी एक्सेसिंग करने में हमको क्या होता है, सहायता मिलती है, याद रखिएगा। मीनिंगफुल हो तो यानी कोई भी फाइल का नाम मीनिंगफुल हो तो उसको एक्सेसिंग करने में हमको क्या होता है, सही होता। अब बताइए क्या एप्लीकेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। बताइए कौन सा हो जाएगा, एक्सिक्यूटेबल फाइल या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होता है ना एप्लीकेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है ना 10th नंबर क्वेश्चन, अब कोई फाइल जिस पर आप काम कर चुके हैं और वह मेमोरी में कहीं पर स्टोर की गई है, उसे लाने के लिए क्या कमांड यूज करेंगे। बताइएगा कौन सा यूज करेंगे, तो ओपन, क्लोज, गेट इट या डिलीट करेंगे। बताइए कौन सा हो जाएगा, तो ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में मैंने डील करने वाला। 10 क्वेश्चन हो चुका है, 10 क्वेश्चन और बचा है। ये 10 मिनट का वीडियो आपको बहुत ही एग्जाम में फायदा करेगा, क्योंकि सटे सटे आप क्वेश्चन मार सकते हैं। ऑप्शन देखिए मारिए, ये सारे माइंड में रिफ्रेश करता है, यानी रिन्यूअल होता है माइंड। तो अभी आपको जितना सेट मारना चाहिए, याद रखिएगा एग्जाम के समय सेट ही काम करता है दोस्तों। वह प्रोग्राम जो बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह कार्य करता है
जैसे पैसे की जानकारी रखने के लिए और बजट इत्यादि बनाने के लिए इस्तेमाल होता है तो क्या कहलाता है? कैलकुलेटर या स्प्रेडशीट या फाइनेंस या बजट कहलाता है? बताइए कौन सा हो जाएगा? स्प्रेडशीट कहलाता है। क्या कहलाता है? बजट इत्यादि बनाने के इस्तेमाल किया जाता है तो स्प्रेडशीट पे बनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, फाइल नेम दिखाता हुआ फोल्डर की डायरेक्टरी को भी बताता है क्या? मैंने कौन सा फाइल नेम है जो फोल्डर की डायरेक्टरी को बतलाता है? फाइल इन पॉकेट, फाइल बटन, फाइल डायरेक्टरी या फाइल स्पेसिफिकेशन? बताइए कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी फाइल डायरेक्टरी जो है ना वो फाइल नेम दिखाता है, वह फोल्डर की डायरेक्टरी को ही भी बताता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, वह कमांड जो डॉक्यूमेंट को हार्ड डिस्क में सेव करता है और जिस पर आप कार्य कर रहे हों वो व्यू कहलाएगा, होल्ड कहलाएगा, सेव कहलाएगा या गो कहलाएगा? 13 का हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी सेव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेव कहलाएगा। प्रिंट करने के लिए क्या कमांड प्रयोग में लाएंगे? कौन सा कमांड का प्रयोग में हम लोग लाते हैं? रिबन का, कंट्रोल+P का, मॉनिटर का या गोनो का? बताइए 14 का कौन सा हो जाएगा? यानी कंट्रोल+P का हम करते हैं प्रिंट के लिए, याद रखिएगा। ये शॉर्ट की भी है दोस्तों। एप्लीकेशन को बिना छोड़े आप किसी प्रोग्राम से कैसे बाहर निकल सकते हैं या आ सकते हैं? बताइए फाइल से, एडिट से, क्लॉज से, कॉपी से? बताइए कौन सा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है। आपका क्लॉज कीजिएगा तो आप उस प्रोग्राम से बाहर निकल जाइएगा। प्रिंट करने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? इंटर करेंगे। बताइए कौन सा? अभी बताया था 16 का कौन सा हो जाएगा इसमें? कंट्रोल+P। ऊपर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, यहाँ सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया, क्वेश्चन का आंसर वही होगा। कोई सेव डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा? फाइल कहलाता, फोल्डर, प्रोजेक्ट या वर्ड कहलाता? बताइए क्या कहलाता है? कोई भी डॉक्यूमेंट जब सेव होता है तो फाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। फास्ट स्टाइल परिवर्तित करने के लिए आप किस मेनू को चुनेंगे? बताइएगा। फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है ना तो कौन सा मेनू चूज करिएगा? टूल्स को, फाइल का, फॉर्मेट को, एडिट का? 18 का कौन सा हो जाएगा? तो फॉर्मेट हम चूज करेंगे और उसी में हमको क्या मिलता है? फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के देता है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, वह क्या टेक्स्ट जो कि आप हर पेज के बटन में प्रिंट करना चाहते हैं उसे क्या कहेंगे? बताइए। हेडर कहलाता है, फुटनोट कहलाता है, फुटर कहलाता है, इंडनोट्स कहलाता है? बताइए 19 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी फुटर कहलाता है। क्या कहलाता है? फुटर कहलाता है। अगला है 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, एक पूरे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन भी है। इस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया हूँ। 20 का क्वेश्चन है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर इनमें से किसमें आवश्यक नहीं होता? बताइए। विंडोज 95 में, डॉक्स में या 3D में या विंडोज XP में? बताइए। 20 का हो जाएगा 3D में आपका ड्राइवर सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस सीरीज को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कंप्यूटर का सीरीज है, जेएसएससी रिलेटेड वीडियो में प्लेलिस्ट में डाला गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।